नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 48,581, यानी कि 88 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने उछाल लगाया है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आज मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया, ऑल टाइम हाई बनाया, बट सस्टेन नहीं कर पाई। मार्केट नीचे आके कहीं क्लोज हुई। आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ कि किसी ने यहाँ पे अचानक से अपना एग्जिट कर दिया, यानी कि यहाँ पे सेल कर दिया और ये लंबा 200 पॉइंट नीचे मार्केट यहाँ पे गिर गई। तो अब देखो, इस तरह का चीज़ें बैंक निफ्टी में होती रहती है। यहाँ पे भाई ऑप्शन बायर, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जो ऑप्शन बायर होना यहाँ पे इतना आसान नहीं है। अब यहाँ पे कैसे लोग ट्रैप हो जाते हैं और मेरा यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी रहता है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में बता दिया था कि मार्केट कहीं यहाँ फ्लैट ओपन हुई थी, उसको मैंने एक बताया था कि मार्केट एक जोन में यहाँ फंस गई है। मार्केट हालांकि धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है, मार्केट जाती ऊपर ऐसे ही धीरे धीरे करके ऊपर जाती है। जब उसको गिरना होता है तो वो देख लो ऐसे गिरती है, 300-200 पॉइंट ऐसे ही गिर जाती है। लेकिन जब उसको जाना हो तो इसके लिए उसने क्या किया कि इतना लंबा टाइम यहाँ पे 3-4 घंटे लगा दिए। तो जब ये जोन में होती है मार्केट, एक ग्रीन एक रेड बना रही है, तो मैं कहता हूं भाई मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा डिसिप्लिन है, ये मैं लॉस कर करके कस करके बनाई है ये डिसिप्लिन। तो मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूं कि भैया डिसिप्लिन जितना जल्दी अपना बनाना है बना लो। डिसिप्लिन नहीं बनाओगे मार्केट आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। बाकी आप समझदार हो। तो मार्केट धीरे धीरे कहीं जा रही थी, बट ये एक जोन था, मैं समझ गया था इस जोन में मुझे ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं हो सकता है मार्केट यहाँ जाए फिर, यानी कि स्कैल्पिंग कर लो। और मुझे स्कैल्पिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं स्कैल्पिंग करता नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरा स्कैल्पिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब धीरे धीरे करके जाता भी रहता तो मुझे पसंद नहीं है। मुझे चाहिए एक थोड़ा मूवमेंट, तेज मूवमेंट हो, एक रेसिस्टेंस कोई हो। तो अब ध्यान से देखोगे तो मार्केट क्या है, यहाँ से इसको ब्रेकआउट करता है। मैंने आपको बताया था ये ब्रेकआउट करने के बाद एक मूवमेंट यहाँ पे मिलता है, यानी यहाँ पे लगभग आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 150 पॉइंट के आसपास का एक मूवमेंट मिल रहा है। बट ये पॉइंट कैप्चर करना इतना आसान नहीं है भाई, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि 48,000, लास्ट वीडियो में जाकर देखो, मैंने कहा था 48,636 जो बैंक निफ्टी का हाई है, हो सकता है कि कल, यानी लास्ट वीडियो में कहा था कि मंडे को ये हो सकता है कि इसको टेस्ट करने के लिए मार्केट जाए। ध्यान से वीडियो को जाकर देख लेना, दोबारा आई बटन पे लिंक लगाया हुआ है मैंने। तो अभी क्या होगा कि उसको जाकर टेस्टिंग करने के लिए मैंने बोला, तो मार्केट ने क्या किया, उसको जाकर टेस्टिंग तो किया, उसके बाद किसी महानुभाव ने यहाँ पे क्या किया, सेल कर दिया इकट्ठे। जब सेल हो गई, जब कोई पार्टी यहाँ पे बड़ी प्लेयर यहाँ पे सेल करती तो मार्केट आ गई नीचे, यानी फिर वही 500 का लेवल पे मार्केट आ गया। और उसके बाद क्या किया, मार्केट ने फिर एक सस्टेन, मार्केट एक जगह पे क्या किया, सस्टेन करने लग गया, यानी कि जोन बनाने में, जोन में अटक गया। अब ऐसा क्यों होता है भैया, देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जब इस तरह ब्रेकआउट मिलने लग जाता है तो लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये एरिया एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पे कभी भी मार्केट गिर जाएगी, कोई भी प्रॉफिट बुक कर लेगा। कोई बड़ा प्लेयर के दिमाग में क्या चल रहा होगा, भैया ऑल टाइम हाई के पास है तो ट्रेड, मतलब यार क्या जरूरत है, हम कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, बहुत टाइम है अपने पास। फालतू जो मैं आज कोई ट्रेड लिया ही नहीं, मैंने आज कोई ट्रेड प्लान ही नहीं किया। मुझे पहले से लग रहा था कि मैंने मार्केट को जो जिस तरह से एनालाइज किया था उस हिसाब से मार्केट को देख रहा था कि मार्केट को एक हाई, अपना हाई को टेस्टिंग करने के लिए मार्केट जा सकती है। उसके बाद क्या सिनेरियो बनेगा 1 डे के टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली मैं आपको समझाता हूं। और 1 डे के टाइम फ्रेम में आप लोग देखोगे ना तो आप लोग को काफी हद तक क्लियर होगा। पोजिशनल बायर्स के लिए भी बता रहा हूं मैं, और जो इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से मार्केट को देख रहे हैं कि क्या अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मेरा भी फिलहाल सुझाव यही है भैया कि अभी थोड़ा आप ना जो इन्वेस्टमेंट है उससे रहो दूर। तो आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक तो किया ही, लेकिन सस्टेन ऊपर नहीं कर पाई मार्केट में फिर नीचे। तो अब यहाँ से ध्यान से देखोगे तो कैसा एक डोजी टाइप का यहाँ पे कैंडल यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैंडल हो गया भैया। अगर इसके ऊपर मार्केट निकल के सस्टेन करती है, ठीक है ना, अगर इसके आसपास इस कैंडल के, ध्यान से समझिए, अब तीनों सिनेरियो समझाता हूं कि मार्केट को पास्ट चार्ट से आप लोग देखना, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखना। अगर मार्केट इसी रेंज में फिर से, जैसे मैंने आप लोग को कल बताया था कि मार्केट जो कल का यहाँ परसों का यहाँ पे था, अगर कहीं मार्केट यहीं होती ना, इसी बीच में होती, ये जो ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चली गई थी, तो मार्केट में बहुत मजबूत होती। लेकिन अभी मजबूती उस हिसाब से नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, मार्केट ने अपने इस यहाँ पे था तौबा हो गया था कि भाई ना सेलर इंटरेस्टेड ना बायर, फिर भी मार्केट ऊपर चली गई। अब यहाँ पे फिर से वही डोजी कैंडल बन चुका है। तो अगर मार्केट यहीं पे कहीं थोड़ा दिन सरवाइव कर ले, 2 दिन कर ले, कम से कम एक्सपायरी वाला दिन तक कर ले, 2 दिन 3 दिन, तो मार्केट की संभावना बन जाएगी ऊपर नीचे दोनों तरफ की, तो हर जगह हमेशा बनती है। बट यहाँ पे सस्टेन करने के बाद एक चांसेस रहेगा कि मार्केट वापस हो सके तो 50,000 को भी टेस्ट करने के लिए चले जाए, और ये ऐसा हो सकता है। लेकिन अब ये ध्यान रखना है कि अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करी और इसके बाद जैसे ही इसके लो को ब्रेक करेगी तो बहुत नीचे जाएगी, और यहाँ सस्टेन करी और इसके हाई को ब्रेक करे तो ऊपर, बहुत ऊपर जाएगी। क्योंकि आज का रेंज अगर आप देखोगे ध्यान से, तो आज का जो हाई है वो है 48,716 और आज का लो है वो है 424, यानी कि 300 पॉइंट का रेंज है। अगर 300 पॉइंट के रेंज में 2-3 दिन बिता लेती है मार्केट, यानी पूरी तरह से साइडवेज हो जाएगी मार्केट 2-3 दिन,
उसके बाद ही यहाँ पे संभावना बनती है। अब देखने की बात यह है कि क्या 2-3 दिन तक मार्केट यहाँ साइडवेज होती है या फिर पहले ही इसका लो ब्रेक करके नीचे जाएगी या इसका हाई ब्रेक करके ऊपर जाए। तो यहाँ तीनों सिनारियो मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे हो सकता है कि 1-2 दिन मार्केट आपको कंसोलिडेट करता नजर आए या फिर हो सकता है कि एक ही दिन के बाद 50,000 की तरफ देखने को मिल जाए। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो निश्चित रूप से मार्केट इस एरिया को भी टेस्टिंग करेगी, यानी 48,000 के आसपास के एरिया को टेस्टिंग करेगी, जो मजबूत सिनारियो यहाँ पे सपोर्ट के रूप में मुझे दिख रहा नहीं है। आपका मजबूत सपोर्ट आज के डेट में 48,000 का एक बहुत मजबूत सपोर्ट रहेगा और साथ में आप लोग को ध्यान रखना है 48,327 का एक मजबूत सपोर्ट है। ये दो सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर मार्केट कहीं फ्लैट ओपन होती है तो। अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपन हो गई तो मार्केट ऊपर खुला हुआ है, मार्केट को कोई दिक्कत नहीं है। तो 48,000 यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर मार्केट कहीं गैप अप हो तो 48,727 का एक रेंज है, यानी कि यही इसका हाई, आज का हाई भी इसके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसको ब्रेक करती है तो 48,827 का रेंज हो जाएगा और नहीं तो फिर उसके बाद नेक्स्ट 49,000 का रेंज होगा। अगर कल ही ऐसा कर ले मार्केट तो मार्केट किसी भी दिन कुछ भी कर सकती है। हम सिर्फ बात करते हैं अपने अनुभव के आधार पे कि मार्केट कहीं इसके बीच सस्टेन करे, जैसा कि इस कैंडल पे मैं चाहता था कि सस्टेन करे, बट मार्केट, मैंने कहा कि मार्केट है बॉस, मार्केट बोली कि नहीं मैं आपकी बात को नहीं मान सकती, आप कोई बॉस नहीं हो, तो मार्केट ऊपर चली गई और फिर मार्केट ने यहाँ पे फिर से डोजी बना दिया। और फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ सस्टेन कर ले तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बायर साइड दोनों तरफ मूड बनेगा भाई कि ऊपर लेके जाना नीचे, तो जिस भी तरफ जाएंगे उस तरफ सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, ऊपर जाएगा तो बायर एक्टिवेट हो जाएंगे, दोनों तरफ हो सकता है। दूसरा ध्यान क्या रखना है भैया, रखना है ध्यान कि आने वाला है यहाँ पे लोकसभा का इलेक्शन, उसका फर्स्ट फेज का चुनाव होने वाला है। फर्स्ट फेज का चुनाव मेरे ख्याल से 19 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि फर्स्ट फेज का चुनाव होगा, उसके बाद जैसे ही फर्स्ट फेज का होगा उसके बाद ये ओपिनियन पोल वगैरह ये सब न्यूज़ चैनल पर शुरू हो जाएंगे, वो माहौल बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से फिलहाल मार्केट को मत देखो। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से मार्केट को देख रहे हो तो अभी कुछ दिन वेट कर लो, हो सकता है मार्केट ऊपर जाने लग जाए, आपको ललचाए और ऊपर आ जाए और भैया एक बार ऊपर में भर लेगा, आ जाओ सीट खाली है भर लेगा, उसके बाद ऊपर से क्या करेगा, कुर्सी की पेटी खोल देगा और आप सीधे हवाई जहाज से नीचे जमीन पर गिर जाओगे। तो अभी जितना मार्केट को उड़ना है उड़ने दो, मार्केट जब नीचे आएगा, लैंड करेगा, नीचे बैठ जाएगा तो फिर आराम से हम सीट पे बैठेंगे और फिर हम वहाँ से टेक ऑफ करेंगे। तो सिंपल सी बात है, पहले मार्केट को रनवे पे आने दो। मार्केट अभी रनवे पे नहीं है, मार्केट अभी ऊपर आसमान में ही है। तो आसमान में भैया हम आसमान उड़ता तीर को मत पकड़ो, उड़ता तीर पकड़ोगे दिक्कत हो जाएगी, आपको पता ही है, ठीक है। तो अभी मार्केट का सिनारियो आप लोग को दिख रहा है किस तरह से मार्केट किस तरह से कामकाज कर रही है। निफ्टी भी ऑल टाइम हाई में है और ध्यान रखने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्शन को जरूर ध्यान में रखिएगा। इन्वेस्टमेंट पर्पज वाले पोजिशनल ट्रेडर्स जो हैं, बड़े ट्रेडर हैं, देखो वो सब चीज ध्यान में रख के करते हैं, उनको पता रहता है कि ये सब चीज क्या है। मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे जा रही है, ऑल टाइम हाई हो सकता है, देखो हमेशा ऑल टाइम हाई तो मार्केट बनाएगी, ऐसा तो है नहीं कि आज मार्केट 48,000 पे तो कल 50,000 पे नहीं रहेगी, 52,000 पे नहीं रहेगी, 54,000 पे नहीं रहेगी। मार्केट को तो जाना ही है, ऊपर जाना है, लेकिन मार्केट कभी ऐसे नहीं जाती है यार, उसको थोड़ा नीचे नीचे करेक्शन करके आना ही पड़ता है, वो एक मार्केट का नियम है। यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट किस तरह से करेक्शन करके नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है। तो मार्केट यार कुछ तो कुछ करेगी ना। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, हो सकता है मार्केट इसको टेस्टिंग करने के लिए आए, हो सकता है इसको ब्रेक करके नीचे गिर जाए, होने का सब कुछ है। सारे सिनारियो के लिए व्रोस्ट से व्रोस्ट जो भी सिनारियो होता है, हमको हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। हम एनालाइज अगर अच्छे से कर लेंगे तो उस हिसाब से हम लोग प्लान बना सकते हो। तो आपको मैंने रेसिस्टेंस और सपोर्ट दोनों समझा दिए हैं, किस तरह से कल का मार्केट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस रहेगा। दोबारा से मैं आप लोग को फिर से समझा देता हूं, उसको आप लोग जरूर याद से नोट कर लीजिए। 48,727 क्या करना है आप लोग को, 48,727 का एक रेसिस्टेंस रहेगा जो कि आज का कैंडल का हाई है, फिर 48,827 का और देन उसके बाद 49,000 रुपये का यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा वही आपका 48,300 के एरिया का, और फिर नीचे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 48,000 का, ये सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। दूसरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग चैनल पे नए हैं, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाने का तरीका, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करिए। चैनल को अब देखिए 400 से प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उन सबको दिल से सैल्यूट है, सबको जो इन्होंने मेरा सपोर्ट दिया, साथ दिया, उन सबको दिल से शुक्रिया है। 500 सब्सक्राइबर फटाफट कर दीजिए, फिर अगला टारगेट हम लोग 1000 सब्सक्राइबर का रखेंगे। तो फिलहाल जल्दी से 500 सब्सक्राइबर कर दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। सिर्फ सब्सक्राइब बटन पे आप लोग को अपना अंगूठा दबा देना है, या अगर लैपटॉप पे देख रहे हैं तो माउस से क्लिक कर देना है, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि नए नए जो वीडियोस आएंगे आपको मिलते रहेंगे। और नए नए वीडियो सीरीज में लगातार लेके आने वाला हूँ, नई नई चीज़ें, यानी जो लोग स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं उनको सीखने के लिए बेसिक से बेसिक चीज़ें मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ। तो इस चैनल पे आप लोग को वो सब कुछ मिलने वाला है। साथ में
अगर आप लोगों के पास अकाउंट नहीं है, यानी कि डीमेट अकाउंट नहीं है, तो आप लोग ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जीरोधा का डाला हुआ है, साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है धन का, दोनों का लिंक है। दोनों में से जिसमें मर्जी आप अपना अकाउंट खुला सकते हैं। जैसे आप अपना अकाउंट खुलाओगे, अकाउंट खुलाने के बाद आप मुझे उसका व्हाट्सएप कर देना, अपने फंड ऐड करने के बाद 1-2 ट्रेड ले लेना, उसके बाद व्हाट्सएप कर देना। तो 1 मंथ का मेरा एक ट्रेडिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपने हमारे लिंक से ये खुलवाया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ऐड करूंगा और वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप सीखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग जाके ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। और ज्वाइन करने के बाद क्या करोगे, ज्वाइन करने के बाद आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे भेज दोगे, यानी कि टेलीग्राम यानी कि अगर आपने धन और जीरोधा में अकाउंट खोला लिया है, उसके बाद आपने क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप कर देना। उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करा दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग 1 घंटे का एनालिसिस, यानी कि मार्केट में, लाइव मार्केट में हम लोग 1 घंटा रोज पढ़ाई करेंगे, आप लोग से बातचीत करेंगे। देखो, पढ़ाई करने मतलब मैं कोई बड़ा प्रोफेसर नहीं हूं कि मैं आपको सब कुछ मार्केट के बारे में सिखा दूंगा। अपना अनुभव जो मैंने 12 साल 10 साल में जो चार्ट पर देखा है, वो मैं अनुभव आपके साथ डिलीवर करूंगा। तो इसलिए अपना अकाउंट अगर आपका नहीं है तो आप खुलवा लीजिएगा। और जो लोगों के पास अकाउंट ऑलरेडी है, वो भी सीखना चाहते हैं, तो वो इंस्टीट्यूट का एक फीस है, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का फीस पे करके आप सीख सकते हैं। और मैं बैठा हूं आप लोगों को सिखाने के लिए, स्टॉक मार्केट का A to Z सिखाने वाला हूं इसी चैनल पे। सब्सक्राइब कर जाना, लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।